आप एक्स मुस्लिम आवाज है? आ रही है मेरी? यस आ रही सर, आ रही। यस। ओके, कभी इस्लाम छोड़ा आपने? सर इस्लाम छोड़े मुझे 1 साल हो गया है। एक जो साल हो मतलब गया है। नमाज, हाँ जी हाँ जी, जो नमाज कुरान ये मैंने 1 साल पहले ही छोड़ दी थी। हम्म। तो नमाजें पहले बट पढ़ती थी आप? हाँ जी। ओके, कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? जी जी, मैं दुरूद शरीफ सुना देती हूँ। जी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़ ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। क्या बात है। सब दुआएं याद करके रखी थी क्या? क्या दुआ कबूल करवाना था नहीं, अल्लाह से जो? यस सर, आप ऐसे ही समझ लीजिए। मतलब जब मैं नमाज़ पढ़ती थी कि मैं पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, पक्के वाली हम्म। मोमिना थी। और ओके। जो उसके साथ जो तस्बीह होती है, वो भी मैं पूरा पढ़ती थी। जैसे दुआ कबूल करने वाली जो तस्बीह होती है ना, हाँ। तो इसलिए मुझे याद है ये सूरतें। अच्छा। ओके, तो फिर इतना आप फॉलो कर रही थी, नमाजें नमाजें पढ़ रही थी, जी। आ, फिर क्या हो गया ऐसा जो आपने एक साल पहले सब छोड़ दिया? हुँ। एक्चुअली कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं ना लाइफ़ में कि आपको ना इग्नोर नहीं कर सकते आप उन चीज़ों को। तो मेरे साथ भी ओके, कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या मैं हुआ अपनी था, कुछ फैमिली से बता बता सकती है देती आप? हूँ। जी, जी, बिल्कुल। मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, बहुत कट्टर फैमिली है। वहाँ की हम्म। जो मर्द है, वो तो कट्टर थे ही, जो लेडीज़ है ना, वो उनसे भी डबल कट्टर है। मतलब कुछ भी उनका कॉमन सेंस नहीं। सीरियसली हैं? सर, बहुत ही कट्टर है। कितना ही ओके। समझा लो, वो होता है ना भैंस के आगे बीन बजाना, ये वाला उनका हम्म। सिस्टम है। तो हम्म। ऐसा हुआ था जब मैं 10 साल की थी, मैं अपने रिलेशन में गई हुई थी। फंक्शन था हमारे यहाँ पे, तो जो मेरे हाँ। मामा हैं, उन्होंने कुछ हाँ। ऐसा किया कि मेरा ना बिल्कुल माइंड ऐसा हो गया, मैं डिप्रेशन में चली गई। अब आप ओके। सोचो 10 साल का कोई बच्चा है, उसके साथ आप ऐसा कुछ करो, तो क्या ही सोचेगा? हुआ ये था कि मैं फंक्शन में गई हुई थी, रात का टाइम था, मैं लेटी हुई थी। हाँ। और जब सडनली मेरी आँख खुली, तो मामा जी मेरे सामने थे। अब शैतान की तरह सामने खड़ा है बंदा, ऐसे ही डर जाता है देख के बच्चा। हम्म। और तो उन्होंने मतलब कोई नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मतलब उन्होंने ऐसे पकड़ा जैसे रेपिस्ट होते हैं ना, मुँह बंद हम्म। किया, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लिए, ऐसे था। सगा मामा लेकिन मैं आपका? वहाँ से जी, 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 सगा मामा। मतलब ओ मैं उन्हें हो। फादर की तरह रिस्पेक्ट देती थी और ऐसी जाहिलियत दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। मैं वहाँ से हम्म। सडनली निकल के चली गई। ये मेरा लक था जो मैं बच के आ गई वहाँ से। फिर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। घर आने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि ऐसा हुआ है। लेकिन हम्म। उन्होंने ना इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनके लिए इम्पोर्टेंट थी उनकी इज़्ज़त और उनका रिलेशन। ये चीज़ मेरे माइंड में ना मतलब मुझे हर्ट कर गई कि यार मेरे पेरेंट्स ही मुझे समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला कि ये चीज़ किसी को मत बताना, रिश्ते खराब हो लेकिन जाएँगे। लेकिन जी। आपकी माँ ने भी आपके, अब मतलब अपने हाँ। भाई से बात नहीं की कि तूने ऐसी हरकत क्यों किया? जी, जी, मैंने मम्मी से बताया और बोलते हैं ना कि माँ तो अपने बच्चे की तकलीफ समझ ही जाती है, कोई समझे ना समझे। मुझे भी ऐसा ही था। अभी से आप धोखा बोले या भ्रम बोले, मेरे साथ भी यही था कि मम्मी तो समझी नहीं। लेकिन उन्होंने हम्म। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि बेटा ये बात किसी को मत बताना। अच्छा। और उन्होंने मामा जी से कुछ नहीं बोला, बल्कि जब वो घर पे आते हैं, तो ये मुझे रूम में बंद कर देते हैं, जैसे कि मैंने कोई गलती की है, मैं मुजरिम हूँ उनके हिसाब से। अच्छा। ये च हम्म। जी, फिर इस चीज़ से मैं बाहर ही निकल रही थी, फिर ऐसा हुआ कि मेरे फूफा जी है ना, जिनको फूफा जी होते हैं, मौसा जी होते हैं, इन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें ही की मेरे साथ। तो मैं सोच रही थी कि यार सारी ऐसे, एक बंदा गलत हो सकता है, 2 बंदे गलत हो सकते हैं, सारी सब में जाहिलियत भरी हुई है। फिर मैंने हम्म। घर पे ये चीज़ डिस्कस की, उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। उन्होंने मतलब अपनी बेटी के सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा उनको एक रिश्ता पसंद है, उनकी इज़्ज़त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। ये चीज़ मुझे इन इस्लाम से दूर कर रही है कि यार इन लोगों में कोई चीज़ नहीं है, कोई इमोशन नाम की चीज़ नहीं है। तो हम्म। ऐसे ही हुआ, फिर मैं बड़ी होती गई, इन चीज़ों को समझती गई। इन लोगों ने जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे, उनसे मुझे दूर कर दिया कि मैं उनके साथ घुल-मिल ना जाऊँ, उनकी जैसी मैं रहने लगूँ। क्योंकि उनमें ना थोड़ा डिफरेंट था हमारे इस्लाम से ना, हम्म। उनमें थोड़ा फ्रीडम था। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही थी कि यार ये घर में हमें बंद रखते हैं, पर्दा कराते हैं हमसे और ये तो ऐसे घूमती है। बल्कि हम तो एक ही क्लास में, एक ही एज में, एक ही कंट्री में रहते हैं। फिर ये ऐसा भेदभाव क्यों? ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके लिए मैंने सवाल भी उठाए, तो इन्होंने मतलब मेरी आवाज़ को बंद करना चाहा। बोला वही जो बोलते हैं ना सब इस्लाम में जो होता है, हम्म। दीन में खल का दखल नहीं। सेम हाँ वही था बिल्कुल। कि भई तुम हम्म। आर्गुमेंट मत करो, जितना तुम्हें बोला है चुपचाप उतना करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं बड़ी होती गई, फिर मुझे चीज़ें समझ आने लगी। फिर मैंने मुझसे ना एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि तुम जो ये इस्लाम इस्लाम करती हो, तुमने कभी डीपली पढ़ा है इसे?
मैंने कहा हाँ पढ़ा है, क्योंकि मेरा तो ये था ना कि कुरान याद कर ली तुमने, नमाजें पढ़ ली, तो तुम पक्के मुस्लिम हो। और हमें यही सिखाया जाता है कि भाई तुमने नमाज पढ़ ली, रोजे रख लिए और 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो तुम पक्के मुस्लिम हो गए। सेम सेम मेरे साथ भी यही था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुरान को ना थोड़ा ट्रांसलेट करके पढ़ो। फिर मैंने डीपली पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे उसमें जो मैंने देखा, बाय गॉड 3 दिन तक सर मुझे नींद नहीं आई। मेरी भूख प्यास सब बंद हो गई कि ये क्या है इसमें, क्या फॉलो कर रही थी मैं इतने टाइम से। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, जो मेरे डाउट थे वो सब क्लियर होते चले गए। तो ऐसे करके मैंने इस्लाम से दूरी बना ली और सब कुछ छोड़ दिया। फिर घर वालों को पता चल गया कि मैं एक्स मुस्लिम बन गई हूँ। वो मुझे फोर्स करने लगे नमाज के लिए, कुरान के लिए, तो मैं नहीं करती थी। फिर वो मेरे अगेंस्ट हो गए। मतलब उनका ये था कि इसकी किसी मुल्ला से शादी करा देते हैं, इसका तो ब्रेन वॉश कर दिया नॉन मुस्लिम ने, तो शायद ये अपने उस पे आ जाए, रास्ते पे दोबारा से इस्लाम कबूल कर ले। बट ऐसा होने वाला नहीं था। इन्होंने मेरी शादी की बात की, मेरा निकाह कराना चाहा, लेकिन मैं घर छोड़ के आ गई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। घर ही और जो छोड़ ये दिया आपने? लोग, जी जी, मैंने घर छोड़ दिया है। और वो मुझे ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे 100 मुल्कों की पुलिस ढूंढ को ढूंढती है ना, ऐसे वो लोग तो मुझे सेफ ढूंढ रहे है हैं। आप अभी? हाँ जी, अभी तो मैं सेफ हूँ, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड है वो नॉन मुस्लिम है, तो उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए ओके। अभी तो जी जी। और तो आपने फिलहाल अपनी अभी स्टडीज कंप्लीट की है या नहीं की है? जी जी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बट इनफैक्ट मैं जॉब करती हूँ। अच्छा। जी, ओके। लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो ये बोलते हैं कमेंट्स में आके और आर्गुमेंट करते हैं मुस्लिम लोग कि ये सब फेक है और ये इस्लाम अच्छा है, तो मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि किस बेस पे तुम ये बोलते हो कि इस्लाम अच्छा है? मेरा तो सब कुछ छीन लिया इस इस्लाम ने, मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट हो गई, मेरी रिस्पेक्ट और मेरे ड्रीम्स, मेरी सारी खुशियाँ, इस्लाम ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे पास सब कुछ नहीं है सिर्फ मेरे अलावा। ये सही चीज बात है इतनी आपकी। जी जी, ये चीज इतनी टॉर्चर करने वाली है ना, कि आप जिन पे ट्रस्ट करते हो, फादर जैसे रिस्पेक्ट देते हो, वही जाहिलियत दिखाते हैं आप पर, गंदी नजर रखते हैं। हम्म। और जिससे आपको उम्मीद थी कि ये हमारी हेल्प करेंगे, हमारे मम्मी पापा जिन्होंने हमें बड़ा इतना बड़ा किया पाल कर, वही आपको सपोर्ट नहीं करते, तो बंदा उस टाइम क्या ही सिचुएशन रहती है आप समझ सकते हो सर। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल है ये चीजें, इन चीजों से निकलना। सही बात है। जी जी। बट मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस गंदगी से निकल के आई। ठीक है, बिल्कुल। फैमिली छूट गई, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जी जी, फैमिली फिर बन जाएगी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिलहाल बिल्कुल। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप अपने करियर पे फोकस करिए, और जी, जॉब आप तो कर रही हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। ओके। और बिल्कुल यानी क्या कहते हैं उसको, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी बहुत बाकी है आगे आगे आपकी। बेहतर जी ज़िंदगी सर। बनाएं, खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें, एक ही ज़िंदगी है। और कुछ भी अगर आपको जॉब की या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हेल्प चाहिए, तो मुझे बताना। आप ऑलरेडी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, कई दिन से आपको आकर अपनी स्टोरी बताना था, लेकिन वक्त की वजह से, यानी रात की स्ट्रीम आप जुड़ नहीं सकती थी इस वजह से, और बीच जी में फिर थर्सडे की एक स्ट्रीम हमारी नहीं हुई। थर्सडे नहीं, हाँ थर्सडे वाली। तो फिर आज मौका मिला है, तो आपको यस जब भी सर। ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे बताइएगा, फिर कुछ करते हैं। ओके। सर यही था कि अब मतलब ये जो धमकियाँ देते हैं ना, तो मैं इनसे बोलना चाहूँ कि इनकी धमकी से कद्दू फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो तुम बोलते हो ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम बोलते हाँ, रहो बस, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। और कद्दू फर्क नहीं पड़ता। एक बिल्कुल, मतलब डर कैसे लगता है जिसके पास कुछ हो कि हाँ यार ये हाँ। हमारी फैमिली को ही बोल देंगे, हमारी फैमिली ऐसे करेगी। मेरे पास तो वो भी नहीं रही अब, अनाथों वाली लाइफ हम्म। कर दी है इस इस्लाम ने मेरी, सीरियसली कुछ नहीं बचा, सही। सब डिस्ट्रॉय कर दिया इन मोमिनों नहीं, ने ठीक है, मिलकर। बी स्ट्रांग। आप स्ट्रांग रहिए, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, अभी तो आपकी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया तो सब कुछ फिर से आ जाएगा, और वो अपने को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, वो फिर सब कुछ, वो खुशियां फिर से लाने के लिए। तो बिल्कुल मायूस ना हो, बी यस। स्ट्रांग। और आप स्ट्रांग ही है, जैसे कि आपने अभी कहा, कद्दू फर्क नहीं पड़ता। तो यू आर डेफिनेटली अ स्ट्रांग गर्ल, और आपने इतना यस बड़ा सर, फैसला यस सर। लिया। एक्चुअली सर मैं इग्नोर कर देती इन चीज़ों को, मैं शायद इस्लाम में रुक जाती। फिर मैंने मतलब मेरे माइंड में सवाल आया कि कल को अगर सपोज़ करें मेरी बेटी होती है और ये चीज़ उसके साथ होती है, वो कल को मुझसे सवाल करेगी, मैं उसे क्या जवाब दूँगी? मैं भी उसे यही बोलूँगी कि बेटा ये बात किसी को मत बताना, हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इंसानियत नाम की कुछ चीज़ बची है इन लोगों में, सही बात है। इसलिए मैंने सोचा कि इस ज़िंदगी से अच्छा है कि बाहर ही निकल जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी। और सर हाँ जी। यार, हमारी सबा जी के लिए एक गुलाब का गुलदस्ता तो बनता ही है। इतनी स्ट्रांग है और इतनी हिम्मत वाली लड़की है, तो एक गुलाब का गुलदस्ता हमारी सबा जी के लिए सब लोग भेजिए, ताकि थैंक यू, इनकी थैंक यू।
इनका मनोबल और बढ़े। बिल्कुल। ये देखिए। मैं तो मतलब जैसे आप बोलते हो ना, मैं तो ओपन बोल रही हूँ भाई, जिसको आके मतलब डिस्कस करना है आके करे, क्योंकि मैंने बारीकी से देखा है इन मुस्लिमों को, इनके इस्लाम को मैंने बारीकी से समझा है। जो चीज हम्म। मेरे साथ हुई है ये तो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, मैं तो ये प्रे करूंगी। और वैसे मैं मतलब बहुत से मोमिन आते हैं जैसे इंसाफ है ना, मतलब आते डिबेट हाँ करने भाई साहब, इनसे दो क्वेश्चन कर लो सर आप, कि अगर हम आपसे ये पूछते हैं ये प्रूव कर दो इस्लाम छोड़ोगे, ये गालियों पे आ जाते हैं, इनकी असलियत हाँ सामने आ जाती है 2 मिनट में, फिर बोलते हैं हम पक्के मोमिन हैं। हाँ। तो पक्के और मोमिन ही रहते ना वो। इसके लिए पक्के दिमाग मोमिन पे रहते कि पैदल प्रूफ रहते नहीं हैं। कर पाता बंदा, प्रूफ नहीं कर पाता ना हाँ बंदा कि तुम पक्के मोमिन हो। सही जी, बात जी। है। और सर मैं 2 बात बोलना चाहूँगी। जी जी बोलिए। पहले जी, पहली बात तो मैं मोमिन से बोलना चाहूँगी जो आपके फ़ेवरेट है, आपको ज़्यादा ही प्यार करता है। हम्म, इन्होंने मतलब 1 वीडियो बैन कराई, 2 वीडियो बैन कराई, समझ में आता है, पूरा चैनल बैन करा दिया और ये खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने क्या ही चीज़ कर ली। क जैसे इन्होंने तो किला फ़तेह कर लिया हो, ऐसा इनका सोचना है। जी, जी। हाँ, तो मैं तो इनसे यही बोलना चाहूँगी कि जो तुम ये छोटी-छोटी हरकतें करके खुश हो रहे हो कि तुम क्या ही बिगाड़ लोगे। 2-4 मतलब मिनिमम ज़्यादा नहीं होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कुछ लिमिट में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर है। जब इनकी हम्म, फट के हाथ में आई हुई है। सोचो सब एक्स मुस्लिम एक साथ अगर आ गए, तो इनके अल्लाह और इनके नबी का जो चीरहरण होगा, जो बलात्कार होगा, उस टाइम ये क्या करेंगे? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे। अभी 2-3 एक्स मुस्लिम से ये डरे हुए हैं इतने कि मारने की धमकी दे रहे हैं और सब एक साथ हो गए तो क्या क्या ही ही होगा? ये होगा। हाँ बचा नहीं पाएँगे। जी, जी, बिल्कुल बचा नहीं पाएँगे ये अपने नबी को, अपने अल्लाह को। भूकंप आ जाएगा, तो भूकाल आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, तो मैं तो इनसे यही बोलना चाहूँगी कि इनके लिए शराफ़त की बात होगी कि आके जो डाउट है आके क्लियर करें, बाकी शांत बैठे। क्या ही प्रॉब्लम है तुम्हें? आगे तुम्हें और फालतू के क्वेश्चन करते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं है, कोई फैक्ट ही नहीं है इनके पास, फिर भी टाइम वेस्ट करते हैं आके लोगों का। और जो ये मोमी जी, जी। और सर जो ये मोमिना बोलती है कि हाँ, हमारा नबी, हम पक्की मोमिना हैं। तो मैं दावे के साथ हम्म, बोल सकती हूँ सर, 10 में से ना 9% मोमिना ऐसी होंगी जो जिनका मतलब मैं बोलना नहीं चाहती सब बाकी सब लड़कियों के लिए, 1% लड़की ऐसी होगी जो बेचारी शरीफ होंगी, जिन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। वरना बाकी हम्म, 9% जो मोमिना हैं वो आकर दावा कर दे इस स्ट्रीम में या किसी भी हाँ, स्ट्रीम में कि हम पक्के वाली मोमिना है, हमारा कभी किसी गैर मुहर्रम के साथ अफेयर नहीं रहा या हमने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की, किसी की बुराई नहीं की या किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मैं मान जाऊंगी। और ये बोलती है ना हम नबी की टिटिया खाने के लिए तैयार है, तो मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये सफाई अभियान चलाया है ना मोदी जी ने, इनके हाँ। कर्मचारियों को छुट्टी दे दें और इनको बिठा दें वहां पे, आधी टटिया तो ये खा के देश का सफाया कर देंगी, हमारा ये पैसा देखिए बचेगा ना इंडियन, गवर्नमेंट का। इंडियन लवर जो है, इंडियन लवर भी। प्योर काफी भाई वेलकम। जरा मैं इनसे ये पहले ओहो। खत्म कर लूं, फिर आपके पास आता हूं मैं। इंडियन लवर जी भी हमारी जो है वो मोमिना ही है। वो कह रही है हिंदू है ओके। कुत्ती। इनके अंदर का अरे शैतान यार, जगा दिया आपने। तो एक काम करो, मैं ना आपको अपनी फैमिली से मिला देती हूँ, उनसे मिल लेना, जो कट्टरपना तुम्हें दिखाएंगी ना तो तुम अपना धर्म भूल जाओगी क्या है। भेज दो इनको भी, अपने मामू और फूफा और जितने भी थे हाँ, इंडियन लवर को। बिल्कुल। अरे यार कुत्ते मतलब मैं हिंदू कहाँ से लगी, मैंने क्या क्या यहाँ पे गायत्री मंत्र पढ़ा है बैठ के।